बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्या का नाबुदो व अय्या का नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने देख लिया कि जो जंग का सिलसिला अभी तक खान के खिलाफ जारी है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमेशा यही बात है कि खान साहब 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांग रहे और कुरान पाक की आयात को बार बार खोल कर खान साहब के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया गया कि जनाब खान साहब का जो है अपना उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अबलीस ने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी थी। सुहेल वड़ाई साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जो जनाब उसको अल्लाह ताला ने शैतान बना दिया। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा कुरान पाक जितनी भी ये आयतें पढ़ पढ़ कर सुना रहे हैं, आप समझते हैं कि ये खान साहब के खिलाफ ही हैं, पूरी पीटीआई के खिलाफ ही क्या कुरान पाक अल्लाह ताला ने उतारा है। भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि किसी के ऊपर भी आप इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि खान साहब को आप शैतान बनाना चाहते हैं, तो फिर आप ये बता दें कि पूरी कौम, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी खान साहब के साथ क्यों खड़ी है। जब माफ़ी की बात आती है तो फिर आप ये भी बता दें कि जब लोगों के घरों से उनकी माँओं, बहनों, बेटियों को उठाया गया, फस्तायत की गई, मादरे मिलत की जब उनकी तौहीन की गई, तो उस पर तो किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। जब मुल्क के टुकड़े हुए, उस पर किसी ने कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह शहीद किया गया, उसकी किसी ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी। लोगों को घरों से उठा उठा कर अमेरिका के आगे बेचा गया जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, और डॉलर लिए गए, उस पर किसी ने कोई माफ़ी नहीं मांगी। और ये माफ़ी सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए क्यों कि खान साहब माफ़ी मांगे, तो उसके बाद हम सोचेंगे। बेसिकली जो इनकी गेम है वो यही है कि हम जनाब किसी तरीके से भी खान साहब के ऊपर इतना प्रेशर डालें कि खान साहब सोच लें कि ठीक है जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हो सकता है उसके बाद ये मुझे निकाल दें। और उसके बाद इन्होंने क्या करना है, जब आपको पता है ना, जब खान साहब ने पहले भी बोला था कि मैं जनाब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो मेरा किसी किस्म का वो कहते हैं यकीन ही नहीं है। उसकी वजह कि वो कहते हैं जब भी दिया इन्होंने मुझे धोखा दिया। मुज़ाकरात का बोला, मुज़ाकरात किए, फिर धोखा। जब 9 मई के हवाले से आया तो वीडियोस दिखाई गई कि मेरा इनके साथ किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं है, तो बताया नहीं जी ये आप ही हैं। ज़बरदस्ती वो कहते हैं मेरे ऊपर केसेस बनाकर मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दफ़ा खान साहब माफ़ी मांग लें, उसके बाद फिर हम खान साहब का जो है ना काम तमाम कर दें। बोले देखा नहीं, खान साहब मान गया ना जी, खान साहब ने खुद बोला है कि जनाब 9 मई मैंने करवाया और अभी हम खान साहब को जनाब सजाए मौत दे रहे हैं या खान साहब को हम लंबी कैद दे रहे हैं। ये बजाते खुद सुनना चाहते हैं कि किसी तरीके से भी खान किसी तरीके से भी माने, मगर खान भी ना झुका। उसने बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं आप सबका मुकाबला करूंगा, मैं किसी सूरत ना तो ये बात मानने को तैयार हूं और ना ही मानूंगा कि मैंने किसी किस्म का ना तो किसी को ऑर्डर दिया कि आप कोर कमांडर के घर में चले जाएं या इनके ऊपर अटैक करें। वो कहते हैं सब झूठ पर ये मबनी, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इन जेली मैंडेट वालों को जबरदस्ती हुकूमत देना चाहते हैं, आपने दे दी। अब जो अगला प्लान है उनका आप देख लें, नए लोगों को फॉर्म 47 दिए जा रहे हैं, जिस पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि मरियम नवाज जो है ना, इसके ऊपर भी क्रॉस लग चुका है। मरियम नवाज के ऊपर भी क्रॉस लग चुका है, शहबाज शरीफ के ऊपर भी क्रॉस लग चुका है, नवाज शरीफ के ऊपर पहले लगा हुआ है। अब गेम बड़ी पलटने वाली है मेरे पाकिस्तानियों, याद रखो, गेम पलटने वाली है, बल्कि पलट चुकी है। जिस दिन खान साहब ने थोड़ा सा भी इशारा दे दिया ना कि ठीक है आप मुझे निकालें, तो मैं आपके साथ जो अपना जमहूरी तरीके के साथ आपकी जो अपना एस्टेब्लिशमेंट या फौज की जो बदनामी हुई है, मैं अवाम को ये पैगाम देता हूँ कि वो आपके साथ खड़ी हो जाए। तो वो उसी वक्त खान साहब को बाहर ले आएंगे कि ये लें जनाब, आप हमारे वजीर आजम हैं, आप लीडर हैं जनाब, आप अंदर कुंदन थे, सोना से कुंदन हो गए, कुंदन से सोना हो गए। तो इस तरह के फिर ना वो ये बातें करेंगे, मगर इनको पता है कि खान बाहर आ गया तो खान का मुकाबला करना मुश्किल है। अब मरियम नवाज भी बड़ी परेशान है, वो तो लाहौर से जाके बैठी हुई थी, मगर सारी दुनिया जो पाकिस्तान में सारी आवाम जो है ना वो कैदी नंबर 804 के पीछे चली गई, और ये लाहौर में बस अपना मेला से जाके बैठी हुई थी कि शायद कुछ लोग मेरी तरफ भी आए। बुरी तरह नाकाम हुई, जिसका जनरल सैयद आसम मुनीर को भी पता है, फील्ड मार्शल को, कि यह हुकूमत के लायक नहीं है। वो कहते हैं इतनी सपोर्ट दी इस हुकूमत को, फिर भी ये 0/0 इनकार है। जो चीज़ भी ये करना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती। अवाम इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, थोड़ा सा रास्ता दें तो पूरा पंजाब बाहर निकलने को तैयार है। तो वो कहता है कि आप लोग कैसे हुकूमत करोगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वो कहते हैं नेक्स्ट लेवल पर जो हुकूमत आनी है, अगर इसी तरह का ही अवाम का आपके साथ रवैया रहा तो फिर आप लोग हुकूमत के लायक नहीं हो। मजबूरन फिर उस लीडर को बाहर निकालना पड़ेगा या लाना पड़ेगा जमहूरी तरीके के साथ, जिसके साथ अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी खड़ी है। तो ये अभी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह ताला फील्ड मार्शल ने जो इशारा दिया है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ इसमें। यानी उन्होंने एक इशारा दे दिया है कि खान साहब को बाहर निकालना है इंशाल्लाह। वो कहते हैं निकालना है, रास्ता दिया है खान साहब को फील्ड मार्शल ने, अभी रास्ता मिल चुका है। और मरियम नवाज जो है ना, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये आसफ अली जरदारी, ये सारे अभी इनकी टांगें कांप रही हैं कि खान आ गया तो हम किधर जाएंगे।
फील्ड मार्शल तो फिर खान के साथ खड़ा हो जाएगा, खान फौज के साथ खड़ा हो जाएगा, फौज खान के साथ खड़ी हो जाएगी। हमारा क्या बनेगा? हमारा तो वो कहते हैं कि पूरी सियासत ही दाव पर लग चुकी है, बच्चे भी अब उस काबिल नहीं है कि सियासत को संभाल सकें। तो हम भी वो कहते हैं एज के उन हिस्सों में चले गए हैं, मुल्क से भागेंगे तो फिर वापस ना आ पाएंगे। ये अभी बड़ा जो है ना, आप कह लें बहुत बड़ा पैंचा जो है ना पड़ चुका है, और खान साहब इंशाल्लाह बड़े जमहूरी तरीके के साथ जीत चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है जब खान साहब इंशाल्लाह जेल से बाहर आएंगे। दूर नहीं है काम, अभी बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, और ये सब जेल के अंदर, और खान साहब बाहर, और मुल्क की भागदौड़ खान साहब के हाथ में, और जमहूरी तरीके के साथ वो इसको चलाएंगे। फील्ड मार्शल उन्होंने भी ये देख लिया कि खान के अलावा इस मुल्क को चलाना भी नामुमकिन है, क्योंकि ज़बरदस्ती वो कहते हैं कितनी देर तक इस हुकूमत को चलाएं और कितनी देर तक इस हुकूमत का साथ दें। अब मरीम नवाज का एंड हो चुका है मेरे पाकिस्तानियों, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि कैसे जो है ना शेर बाहर आ रहा है, और कैसे पाक फौज के साथ खड़ा होकर इस मुल्क